हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि ये क्या बोलते हैं, ये लेक्चर समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अ, चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। बस हाँ, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार गो थ्रू हो जाना। मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के ऊपर, तो जिससे कि ये लेक्चर समझने में कोई भी परेशानी की सामना ना करना पड़ेगा। तो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट काम की बातें पे मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट करेंगे इसे हम लोग, इसको डिनोट करेंगे इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता क्या है ये देखते हैं पहले। तो ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यानी एफ, इस फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे एंड चार्ज को क्यू से। यानी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। इसको छोटा क्यू से डिनोट कर देता हूँ तो थोड़ा समझने में इजी होगा, क्योंकि बुक में भी थोड़ा सा छोटा क्यू लिया है, स्मॉल क्यू। तो यहाँ से एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, एक बार ये ध्यान रखना, ई इजकल टू होगा एफ वाई क्यू, ई इजकल टू एफ वाई क्यू। तो यहाँ से एफ इजकल टू हो जाएगा क्यू ई, फोर्स इजकल टू हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम। एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। एंड ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी जो कि आप लोग एक बार ध्यान रखना। नेक्स्ट, मान लो सपोज दो चार्जेज आर डिस्टेंस पे क्या बोलते हैं रखा गया है, दो चार्जेज मान लेते हैं, ये क्यू क्यू है और ये क्यू नोट है, क्यू नोट। तो इसके और के आर डिस्टेंस पे कितने, तो आर डिस्टेंस पे, दिस इज आर डिस्टेंस। तो ये फोर्स क्या क्या लगेगा, फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ई इजकल टू होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। एंड एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, तो के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू वन अपॉन क्यू, वन अपन क्यू, इसको चलो क्यू नोट ले लेते हैं, तो वन अपन क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट खत्म हो गया, ये एक्सप्रेशन में आएगा, ई इजक्वल टू निकल के आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इजक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज अ इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि आप लोग ध्यान में रखना। मान लो इस सवाल बन सकता है, एक चार्ज दे देगा और दूसरा चार्ज दे देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर का अप्लाई कर देना,
वहाँ से फाइंड होके आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जनरलाइज देखते हैं, जनरलाइज फॉर्म, GENERAL, जनरलाइज फॉर्म। देखो, अगर एक चार्ज दिया गया यहाँ पे Q, यहाँ पर दिया गया -Q। चलो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे +Q दिया गया है, यहाँ पे भी +Q दिया गया है। तो फोर्स तो किधर की ओर लगेगा, ये तो रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमने क्या देखा था, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर F इधर की ओर लगेगा, यानी इधर की ओर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R², KQ/R²। ये आउटवर्ड लगेगा, क्या आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही बात, अगर दो पॉजिटिव चार्ज मान लो यहाँ पे है, एक है क्या बोलते हैं प्लस, एक है माइनस, एक है माइनस, तो यहाँ पे तो फोर्स लगेगा इधर की ओर, फोर्स लगेगा इधर की ओर F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा, E इज इक्वल टू होगा KQ/R²। तो ये KQ/R² किधर की ओर लगेगा, तो इनवर्ड लगेगा, इनवर्ड, इनवर्ड। देखो अंदर की ओर लग रहा है रेडियली इनवर्ड, और ये रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। तो दो चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव R डिस्टेंस पे समझो, दो चार्ज को R डिस्टेंस पे सेपरेटेड किया गया है, यानी रखा गया है, तो सेम चार्ज के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्या बोलते हैं आउटवर्ड लगेगा, और फोर्स भी लगेगा आउटवर्ड, एंड अपोजिट चार्ज दिया गया है तो इनवर्ड लगेगा, इतना समझो। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये होता क्या है, ये देखते हैं पहले। ये होता है प्रोडक्ट होता है किसका और किसका, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड distance between the charges। यहाँ पे एस नहीं लगाओ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जैसे कि मैथमेटिकल लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, एक बार ध्यान रखना, इसको पी से डिनोट किया जा सकता है। पी इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L, ये होता है 2QL होता है, P इज इक्वल टू 2QL। ये आप लोग ध्यान रखना, मतलब कि कोई चार्ज, मतलब कि ये समझ लो कोई चार्ज रखा गया है, ये चार्ज पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसको मान लो Q, इसको माइनस Q। अगर 2R डिस्टेंस पे ये दोनों चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है 2L से, यानी इसके और इसके बीच की दूरी 2L है, तो डायपोल मोमेंट क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L मैंने चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है, तो यही हो गया। यानी सपोज एक चार्ज ऐसे भी रख सकते हैं, ये एक को रख दिया +Q, एक को रख दिया -Q। ये किसी पॉइंट से, मान लो सपोज किसी पॉइंट से x दूरी पे है, क्या x दूरी पे है, किसी पॉइंट से x दूरी पे है, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी डिस्टेंस और चार्ज के मल्टीप्लाई होता है, इतना समझो। नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखो, मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट होता क्या है, इसका मेन पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट्स इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में लिखते हैं। ऑल डिस्टेंस measured from मिड पॉइंट। देखो क्या बोलता है, यानी सभी डिस्टेंस मेजर होता है मिड पॉइंट से। इसमें देखो मिड पॉइंट से किए है ना, ये हो गया मिड पॉइंट, यहाँ से किए, यहाँ यहाँ तक यल है, यहाँ तक एल है, और यहाँ तक भी एल है, यानी 2L है। तो मिड पॉइंट से हो रहा है, यहाँ तक ये भी हो रहा है मिड पॉइंट से, यहाँ तक ए मान लो, यहाँ पे ए मान लो, तो 2A हो जाएगा या 2L हो जाएगा। इसको एल मानो या ए मानो, यही बात। यानी सभी डिस्टेंस मिड पॉइंट से हो रहा है, मिड पॉइंट से मेजर हो रहा है, इतना समझो। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो। एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड तीसरा में लिख सकते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है क्या, एसआई यूनिट होता है क्या, इसका फार्मूला होता है चार्ज इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस मतलब चार्ज क्या होता है, कूलम, तो सी कूलम मीटर होगा इसका एसआई यूनिट। एंड फोर्थ में क्या लिख सकते हैं, इसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सॉरी, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज, हमेशा डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इतना समझो। बस यही है मेन पॉइंट। डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। देखो जैसे इसमें देखो, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ऐसे होगा डायरेक्शन। इसमें इसको ऐसे मान लो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की ओर होगा डायरेक्शन, ऐसे है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट चलो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या हो, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। एक्सियल पॉइंट तो समझ रहे हो, वह पॉइंट जो एक्सिस पे हो, तो एक्सियल पॉइंट होता है वो। तो सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज। तो ये दोनों सपोज मान लो ऐसे कर देते हैं। ये डिस्टेंस कितने पे है, टू 2L पे है, 2A मान लेते हैं, 2A। इसके बीच के डिस्टेंस मान लो 2A है। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस मेजर होता है मिड पॉइंट से, इसी एक्सिस पे मान लो एक पॉइंट P है, इसी एक्सिस पर एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट गिवन हो, तो ऊपर मान लेते हैं P पॉइंट गिवन हो। तो सपोज यहाँ से मिड पॉइंट से इस P पॉइंट की दूरी कितना है, x मान लेते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से
इस पॉइंट से इसको कुछ मान लेते ओ मान लेते हैं, चलो ओ मान लिया। तो पॉइंट ओ से पॉजिटिव क्यू के चार डिस्टेंस क्यू ए है, तो यहाँ इधर भी पॉइंट ओ से चार्ज माइनस क्यू तक की दूरी क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से यहाँ ए हो गया। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ हो जाएगा एक्स में से घट जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड प्लस की, यानी पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस हो गया एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो देखो कैसे होगा। मान लो इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर कुछ ना कुछ लग रहा होगा ना, अगर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, तो ए कहाँ पे है, सपोज ए पॉइंट ए हो गया और ये हो गया बी, यानी ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए मतलब हो गया यहाँ से ले डिस्टेंस लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक्स और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो ए प्लस एक्स यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर। तो यहाँ अलोंग क्या होगा, ए अलोंग हो जाएगा, अलोंग पी ए हो जाएगा, यानी पी ए के अलोंग लग रहा है, इतना समझो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू बी, तो यहाँ पे पी ड्यू टू बी के कारण क्या लग जाएगा, बी के कारण बी से क्या बोलते हैं पॉइंट पी के दूरी कितना है, एक्स माइनस कितना है, एक्स माइनस ए है। तो यहाँ पर के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अलोंग पी बी, ये हो जाएगा। अब सपोज अब मान लो मान लेते हैं एक्स प्लस ए तो बड़ा है, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर, ये तो देखने से ही लग रहा है। दैट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू ए वाला बड़ा है, सॉरी अगर एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर एक्स प्लस ए बड़ा है तो अपॉन में है ये वाला का फार्मूला देखो, ए वाला अपॉन में है, ड्यू टू ए वाला अपॉन में है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर है, तो ये वाला छोटा हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी ड्यू टू बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, पी ए माइनस सॉरी पी बी हो जाएगा, क्या पी बी, पी ए नहीं, पी ए सॉरी पी ए नहीं, पी बी माइनस ई पी ए, ये हो जाएगा। यानी ई पी बी कितना है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस का के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से के क्यू तो बाहर आ जाएगा कॉमन होके, के क्यू बाहर आ जाएगा, और इतना समझो यहाँ पे एलसीएम आएगा,
एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू का एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर होगा, ये भी होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होता है। अगर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पे जाएगा। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ax प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ax बी स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसका, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ऐसे होगा कि होल स्क्वायर ऐसे होगा। तो इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से के क्यू इंटू 4ax अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से P इक्वल टू होता है 2QAL, ये होता है, सॉरी 2QA, L हटाओ नहीं तो A नहीं तो L डिस्टेंस में आएगा, तो 2QA, तो P इक्वल टू 2QA, तो यहाँ से है E एक्सियल आ जाएगा, E एक्सियल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 2 यहाँ से इसमें रहेगा 2 के पी 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पे ये हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे ये फार्मूला हो जाएगा। चलो इसको मैं थोड़ा घेर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप लोग ध्यान दो थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ से जनरलाइज करके ही लिखता हूँ। चलो तो अगर यहाँ एक लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, जनरलाइज नहीं वही चीज़ सेम लिख रहा हूँ, 2 k p x अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड अगर एंड फॉर एंड अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ई एक्सियल बराबर एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा 2 k p x अपॉन एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा,
एक्सियल पॉइंट पे ये तो 0 हो जाएगा। इसको नहीं काटो, इसको पहले घेर लो आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हवा भी लगना चाहिए आप लोगों को। तो इसको पहले आप लोग ऐसे कर लो, सर्किल में, सॉरी रेक्टेंगल में बंद कर दो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। अगर इसको हम एक्सियल पॉइंट पे, सॉरी, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये वाला तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2kpx अपॉन एक्स के पावर 4, एक्स के पावर एक्स से हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यानी 2kp अपॉन एक्स क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये याद रखना आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट व्हेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर, जब एक्स ए से बहुत बड़ा हो तो। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहना, शेयर करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाने में आप लोगों को जब कमी नहीं करता हूँ तो शेयर करने में भी आप लोग कमी नहीं करो। अ, चलो आज का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ओवर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी हो गया, हैटिक हो जाएगा नहीं तो चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि आप लोगों के दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। अ, पता चलना चाहिए लोगों को जो अच्छा कंटेंट डिलीवर हो रहा है, तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सब डिजर्व करता है। अपने दोस्तों को बताओ यार, एक दूसरे को शेयर किया करो बात। चलो मैं लेक्चर को यहीं पर ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।